हाय एवरीवन, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं गोल्डन क्लासेज यानी सनी सर की क्लास। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की रचना बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रचना बनाना बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे बनाते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। यहाँ बोला जा रहा है जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की हो। तो चलिए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। यहाँ 0 पर रख करके यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। एक बार यहाँ पर रख कर ऐसे काट लेंगे और एक बार यहाँ पर रख करके इस वाला बिंदु पर रख करके यहाँ से ऐसे काटेंगे। अब इस दोनों कटान बिंदुओं को मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से इसको मिला लेते हैं। यहाँ अच्छा से रख करके इसे सीधा देख करके अपना से मिला देंगे। तो चलिए इसको मिला देते हैं। अब इस वाले बिंदु को बिंदु बी और इसको मान लेते हैं सी। अब क्या करना है, बी बिंदु पर एक ठो समकोण बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए कोण बना लेते हैं। कोण बनाने के लिए कितना भी बड़ा चाप लेकर के, चलिए हम इतना बड़ा चाप ले लेते हैं। यहाँ पर एक ठो अर्धवृत्त खींचेंगे। तो चलिए अर्धवृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मिला। अब अर्धवृत्त के इस वाले सिरा पर रखकर यहाँ से एक बार ऐसे काटेंगे और यहाँ से एक बार रख करके ऐसे काट लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ इस वाला सिरा पर रख करके यहाँ से ऐसे काट लेंगे। फिर इस दोनों बिंदुओं को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए थोड़ा सा चाप बढ़ा करके, आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम इतना बढ़ा लेते हैं और यहाँ से इसको समद्विभाजित कर लेते हैं। एक बार यहाँ से ऐसे काटेंगे और एक बार यहाँ से ऐसे काटेंगे। देखिए, एक बार इस बिंदु पर रख करके ऐसे काटना है और एक बार ई वाला बिंदु पर रख करके ऐसे काटना है यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कटान बिंदु यहाँ पर है, तो इसको केंद्र से रख करके मिला देंगे। यह हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो चलिए इसको यहाँ से हम मिला देते हैं। अब दूसरा भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए 3 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 पर रख करके यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर नाप लिए। इस 3 सेंटीमीटर को बिंदु बी पर रख करके यहाँ से काट लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 सेंटीमीटर। केंद्र पर रख करके यहाँ से 3 सेंटीमीटर काटने के बाद में ये जो बिंदु आया इसको मान लेते हैं बिंदु ए। अब क्या करेंगे, ए को सी से मिला देंगे। तो चलिए ए को सी से मिला देते हैं। इस सी बिंदु से ए बिंदु पर रख करके इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद एक ठो नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड खींचेंगे। तो चलिए एक ठो न्यून कोण बना लेते हैं। तो चलिए यह हमारा न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX हो गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। दिया है 5/3 गुनी हो। तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा है 5, तो 5 ठो समान चाप लेकर के BX रेखाखंड पर समान चाप लेकर के काटेंगे। तो चलिए हम इतना बड़ा चाप लेकर के यहाँ से 5 ठो खंड काट लेते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर बिंदु B है तो इसको मान लेते हैं B1, इसको B2, इसको B3, ये वाला B4, ये वाला B5। चलिए अब यहाँ देखते हैं नीचे है 3, तो B3 को C से मिला देंगे। ध्यान रखिए यहाँ जो नीचे होता है उसी को C से मिलाया जाता है। तो नीचे है 3, तो B3 को C से मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से B3 बिंदु पर रख करके और C बिंदु पर रख करके इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो यहाँ से ऐसे इसको मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, ऊपर है 5, तो B3C के समानांतर खींचना है B5P। ऐसे इसके समानांतर ऐसे खींचना है। तो चलिए खींच लेते हैं। इसको खींचने के लिए कितना भी बड़ा चाप लेकर के यहाँ पर एक ठो कोण बनाएंगे। तो चलिए इतना बड़ा चाप लेकर के हम यहाँ से एक कोण बना लेते हैं।
आप कितना भी बड़ा चाप ले सकते हैं। तो चलिए हम इतना बड़ा चाप लेकर के यहाँ पर B3 बिंदु पर रख करके एक ठो कोण बनाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बन गया कोण। अब क्या करना है, जितना बड़ा चाप लेकर के कोण बनाए हैं ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही बड़ा चाप रहने देंगे और इसको B5 पर रख करके एक ठो अर्धवृत्त खींचेंगे। तो चलिए अर्धवृत्त बना लेते हैं। यहाँ से B5 बिंदु पर रख करके एक ठो अर्धवृत्त बना लेते हैं। चलिए अर्धवृत्त बनाने के बाद में अब क्या करना है, इस कोण को यहाँ से माप लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इस कोण को माप लेते हैं। कोण की माप इतनी है। इस कोण को मापने के बाद में इस वृत्त के इस वाला सिरा पर रख करके, देखिए इस अर्धवृत्त के इस वाले सिरा पर रख करके यहाँ से एक बार काटेंगे ऐसे। तो चलिए काट लेते हैं। अब इस कटान बिंदु को B5 से रख करके यहाँ से मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से इसको हम मिला लेते हैं। अच्छा से रख करके यहाँ से ऐसे इसको मिला देंगे। तो हमारा यहाँ B3C समानांतर B5P, इस बिंदु को मान लेते हैं बिंदु P। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर B3C के समानांतर B5P हो गया, इसके समानांतर E वाला हो गया। अब क्या करना है, AC के समानांतर PQ खींचना, इसके समानांतर यहाँ से ऐसे खींचना है। तो चलिए इसको बनाने के लिए सेम काम करेंगे, कितना भी बड़ा चाप लेकर एक ठो कोण बनाएंगे। तो चलिए हम इतना बड़ा चाप ले लेते हैं और C बिंदु पर रख करके यहाँ से एक ठो कोण बना लेते हैं। कोण बनाने के बाद में इतना ही चाप लेकर के इस P बिंदु पर रख करके एक ठो अर्धवृत्त खींचेंगे। तो चलिए यहाँ से एक ठो अर्धवृत्त बना लेते हैं। अर्धवृत्त बनाने के बाद में इस कोण को माप लेंगे। तो चलिए यहाँ से इस कोण को माप लेते हैं। आप देख सकते हैं कोण की माप इतना है। तो इतना चाप ले करके इस वृत्त के इस वाला सिरा पर मारेंगे। अब इस कटान बिंदु को बिंदु P से रख करके मिला देंगे। तो चलिए इसको मिला लेते हैं यहाँ से। अब इस वाले बिंदु को मान लेते हैं बिंदु Q प्लेट। तो आप देख सकते हैं B3C के समानांतर हो गया B5P और AC के समानांतर हो गया PQ। रचना बनाने के बाद में रचना का चरण लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप रचना बना देते हैं और चरण नहीं लिखते हैं तो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो रचना का चरण लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और चरण लिखना बिल्कुल आसान है। जितना भी काम किए उसको यहाँ पर लिख करके समझाना होता है। तो चलिए चरण लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या किए, BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो चलिए लिख लेते हैं। चरण 2 में क्या किए, B को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाया। देखिए B को केंद्र मानकर 90 डिग्री का ऐसे कोण बनाया है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। चरण 3 में क्या किए हैं, AB बराबर 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड काटा। देखिए यहाँ से रखकर ऐसे 3 सेंटीमीटर काटे हैं। तो वही बात लिखेंगे, AB बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटा। चरण 4 में क्या किए हैं, A को C से मिलाया। इसको ऐसे मिलाया है। तो चलिए लिख लेते हैं, A को C से मिलाया। चरण 5 में यही किए हैं। नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा। देखिए BX रेखाखंड खींचे है। तो वही बात लिखेंगे, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा। और BX रेखाखंड पर
और बी एक्स रेखाखंड पर B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 हो। चरण 6 में क्या किए हैं, B3 को C से मिलाया, इसको ऐसे मिलाया है तो वही बात लिखेंगे। B3 को C से मिलाया, C से मिलाया। चरण 7 में क्या किए हैं, B3C के समानांतर B5P खींचा और AC के समानांतर PQ खींचा। देखिए इसके समानांतर ई वाला खींचे है और AC के समानांतर PQ खींचे है तो वही बात लिखेंगे। B3C समानांतर B5P खींचा और AC समानांतर PQ खींचा। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज की रचना हुई जो दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की पाँच बटा 3 गुनी है। तो यहाँ चरण लिखना बिल्कुल आसान होता है। देखिए यहाँ सबसे पहला काम क्या किए हैं, BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटा, तो वही लिखे BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा काम क्या किए हैं, B को केंद्र मानकर एक समकोण बनाया। ये वाला जो कोण बनाया है यह हमारा 90 डिग्री का कोण है। ऐसे यहाँ से 90 डिग्री का कोण है, तो वही बात लिखे, B को केंद्र मानकर 90 डिग्री का एक कोण बनाया। चरण 3 में क्या किए हैं, AB बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटा, तो वही बात लिखे, AB बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटा। अब चरण 4 में क्या किए हैं, A से C को मिलाया, तो वही बात लिखे, A को C से मिलाया। अब चरण 5 में क्या किए हैं, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा, तो वही लिखे है, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा और BX रेखाखंड पर B1 B2 B3 B4 B5 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 हो। चरण 6 में क्या किए, B3 को C से मिलाया, तो वही लिखे, B3 को C से मिलाया। चरण 7 में B3C समानांतर B5P और AC समानांतर PQ खींचा, तो यहाँ लिखे है B3C समानांतर B5P और AC समानांतर PQ खींचा। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज की रचना हुई जो दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 5 बटा 3 गुनी है। रचना समाप्त।